Hi everyone, I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based analysis video. So let's just start without wasting our time. The first question for today is very important as far as the prelims is concerned. The WEE Women's Economic Empowerment Index जो कि ऐसा पहला इंडेक्स है which is launched by यूपी गवर्नमेंट है ना, which will serve as a district level tracking tool. किसके लिए? To track the women's participation across five different segments in this. So employment हो गया है ना, एम्प्लॉयमेंट कैसी है उनकी, वुमेन्स की एजुकेशन एंड स्किलिंग कैसी है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी कैसी है, सेफ्टी और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू वुमेन डेवलपमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। इज लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट है ना। नेक्स्ट इज इंडिया ऑब्टेन्ड एन एक्सप्लोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अप्लाई किया था दो जगह के लिए, एक के लिए उनको लाइसेंस मिल चुका है एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। देखिए हाई सीज में अगर आपको कुछ भी एक्सप्लोरेशन करना है जो आपका किसी नेशन की टेरिटरी में नहीं आते हैं वैसे एरियाज, तो आपको आईएसए से आपको लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। तो इंडिया को मिल चुका है एक जगह पे, दैट इज योर इंडियन ओशन का कार्ल्सबर्ग रिज है ना, नॉर्थ इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका कार्ल्सबर्ग रिज आती है। रिज आपको पता ही होगा, लॉन्ग मतलब वो ऐसे डिवीजन टाइप का पार्ट होता है लैंड का, वैसा लंबा सा है ना। तो यहाँ पे किसका एक्सप्लोरेशन के लिए? पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मतलब छोटे छोटे वो होते हैं, जैसे रॉक रॉक का आपका बाहर जमीन से ऐसे निकले होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे है ना। तो ये नोड्यूल्स होते हैं। तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया है ना। ये सारा हमारा यूज होता है किसमें? टेक रिलेटेड चीज़ों में है ना। सो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन रीजन के कार्ल्सबर्ग रिज पे है ना। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है किसके एक्सप्लोरेशन का? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको बताया, सो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिच इन किसमें? अभी भी बताया है ना, तो ये बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज अंडर द यूएन क्लॉज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ, ये मैंने आपको पहले बताया 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, अपनी कोस्ट लाइन है ना। नेक्स्ट इज द विशाखा गाइडलाइंस। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस दी थी अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है ना। इस इन सब चीज़ों को लेके आपको पता होगा, ये राजस्थान का केस है जहाँ पे आपका चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए फिर मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें है ना। तो विशाखा गाइडलाइंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं की वजह से बाद में आगे दे मेड अ वे फॉर पॉश एक्ट ऑफ 2013 है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट है जिसमें आपका कंप्लेंट्स कमेटी बनती है ना, फिर आपका ये सारी चीज़ें। तो एड्रेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पेव द वे फॉर द पोश एक्ट है ना, ईजी है। विच स्टेटमेंट अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन दैट दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो पॉश एक्ट के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू नहीं। Even this is the limitation of POSH Act that it is not extended to the political workplace या politics है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पॉश रिक्वायर्स एवरी एम्प्लॉयज विद, हाँ बिल्कुल सही। 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज अगर किसी जगह पे हैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर, तो ही और शी हैज़ टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जिसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। जिसका मतलब है कि जैसे एविडेंस गैदर करना या बुलाना, इंक्वायरी बिठाना, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो आईसीसी आपको बनानी पड़ती है एन एम्प्लॉयर हैज़ 10 और मोर एम्प्लॉयज है ना। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। पॉश आपको वैसे पता है, ये सी और डी तो वैसे गलत है ना, ओनली अप्लाइज टू पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई होता है। द आईसीसी अंडर पॉश मस्ट बी कंसिडर, यह भी बताया 10 और मोर एम्प्लॉयज हों तो आपको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ती है जिसके बाद सिविल कोर्ट की पावर होती है ना। द बीओपी ऑफ अ कंट्री इज ब्रॉडली, तो आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना। अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो दो अकाउंट्स होते हैं, करंट और कैपिटल। करंट में आपका ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो आपका गुड सर्विस इनकम ट्रांसफर है ना, गिफ्ट, ये सारी चीज़ें। लेकिन कैपिटल में आपका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, एफडीआई, लोन्स, ये सब है ना। तो ये हुआ सी ऑप्शन, करंट अकाउंट एंड कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट है ना, एसेट बेस्ड या ये सारी चीज़ें। करंट में आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन होती हैं जो भी है ना। नेक्स्ट इज प्राइमा फेसी है ना। अगर मैं लीगल कंटेक्स्ट की बात करूँ तो प्राइमा फेसी जो टर्म होता है दैट इज यूज्ड, कब यूज होता है ये? तो लीगल कंटेक्स्ट में बात करूँ तो प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट है ना। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे प्राइमा मतलब कि जो फर्स्ट इंस्टेंट पे आपका ऑन द फेस ऑफ इट, कि मतलब अगर आपका जो एविडेंस है
प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब कि जो एविडेंस एट द ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब जिसको पहली बार देख के ही हमें भरोसा हो जाए कि हाँ इस ये सपोर्टिव एविडेंस है, अनलेस और अनटिल उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना हो, है ना। तो एविडेंस दैट ऑन फर्स्ट साइट इज सफिशिएंट इनफ फॉर एनी केस, है ना, इज नोन एज प्राइमा फेसी एविडेंस, है ना, ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट इज द साहा गाइडलाइंस कंसर्न विच लीगल प्रिंसिपल। तो साहा गाइडलाइंस रिसेंटली आपको पता है मेंटल हेल्थ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आपका डायरेक्ट किया है कि इस लेवल पे आपका सपोर्ट सिस्टम बनाए जाए, हर इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेंटल हेल्थ कंसर्न होते हैं, जैसे कोचिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई है ना, स्टूडेंट्स को लेके। तो इसने क्या किया, इसकी खास बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें आपका राइट टू मेंटल हेल्थ, है ना, राइट टू मेंटल हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, जो कि आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है ना। सो साहा गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट। So that's all for the day. I hope you enjoyed the video, and if you like the video, do like the video, comment on the video, share the video, and subscribe to the channel. Let's see you all in the next video. So thank you.